Hello everyone, welcome to our channel. This is Gaurav and now we are going to study our next topic जो है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि इससे पहले हम सॉल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन को समझ चुके हैं और सॉल्यूशंस की जो प्रॉपर्टी होती है उनको भी हमने समझ लिया है। तो सॉल्यूशन के टाइप्स को समझने से पहले इसके कितने प्रकार हो सकते हैं, तो उसको समझने के लिए हम पहले थोड़ा जो हमने अब तक पढ़ा है उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए कि जो आपके मैटर होते हैं ना, आपके जो मैटर था, ये जो आपका मैटर था ये हमने दो भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? टू टाइप्स में, जिसमें आपका था एक तो प्योर सब्सटेंस और एक कौन सा था आपका? इम्प्योर। ओके, तो एक तो था प्योर सब्सटेंस और एक था आपका इम्प्योर सब्सटेंस। अभी जो प्योर सब्सटेंस था इसमें हमने क्या पढ़ा था? एलिमेंट और कंपाउंड। हमने अभी इनकी बेसिक डेफिनेशंस को समझाया, बेसिक नॉलेज को समझाया। एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, या प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ये हमने पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस को पढ़ रहे हैं। और जो इम्प्योर सब्सटेंस है उनको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। उन्हीं को क्या बोला जाता है? आप मिक्सचर बोला जाता है। तो जो इम्प्योर सब्सटेंस हैं आपके वो क्या होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं। और ये जो मिक्सचर होता है ना आपका, ये क्या है? ये भी दो प्रकार के होते हैं। मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं आपके? टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपका एक तो है होमोजीनियस। क्या है? होमोजीनियस, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर्स। और सेकंड है आपका हीट्रोजीनियस। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? होमो मतलब समान और हीट्रो मतलब डिफरेंट। तो होमो मतलब समान, तो इनमें क्या होता है? होमो में आपका कौन सा आता है? सॉल्यूशन, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। सॉल्यूशन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। और इसके बारे में हमने क्या पढ़ लिया अब तक? सॉल्यूशन के बारे में इसके जो बेसिक डेफिनेशन है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम क्या पढ़ेंगे? ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? ये जो सॉल्यूशन हैं आपके, जो क्या है? होमोजीनियस हैं। सॉल्यूशन क्या होते हैं आपके? होमोजीनियस मिक्सचर ही होते हैं। मतलब दो या दो से ज़्यादा जब सब्सटेंस को आप क्या करते हो? मिक्स करते हो, तो आपका यूनिफॉर्मली मिक्स करते हो, तो कैसा आपका मिक्सचर तैयार होता है? सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो मतलब जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर ही होते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन है इसको हमें पढ़ना है और इसके टाइप्स को पढ़ना है। ओके, तो चलिए अब जो आज का टॉपिक है उसको कवर करते हैं। देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है उनके प्रकार क्या हो सकते हैं, इनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन आता है वो है आपका ये डाइल्यूट। सबसे पहले पॉइंट पर जो फर्स्ट है आपका, उसको हमको पढ़ना है वो क्या है? डाइल्यूट के बारे में पढ़ना है कि डाइल्यूट क्या होता है। देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं। फिर सेकंड में हम पढ़ेंगे ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। एंड थर्ड कंसनट्रेट सॉल्यूशंस और फोर्थ सैचुरेट। ये चार पढ़ने और इसके बाद आपके ये जो टाइप्स हैं सॉल्यूशंस के, ये जो टाइप्स दिए हुए हैं आपके टाइप्स सॉल्यूशंस के, ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं डाइल्यूट्स क्या होता है, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखिए, ए सॉल्यूशन इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इज मच लेस देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं आपके, इनमें क्या होता है? आपका जो सॉल्यूट होता है ना, ये जो सॉल्यूट होता है इसकी मात्रा कितनी होती है, इसका अमाउंट कितना होता है? कम होता है। किसके कंपेरिजन में? आपके सॉल्वेंट के कंपेरिजन में। जैसे देखिए, ये है आपका एक बीकर। ओके,
ये क्या है, एक बीकर, और मैं इसमें क्या मिला देता हूँ, वाटर मिला देता हूँ। मैंने इसमें क्या मिला दिया, वाटर। अब ये वाटर क्या है आपका, वाटर क्या है, वाटर तो है आपका सॉल्वेंट, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। ओके, अब इस वाटर में मैंने ऐड कर दिया कुछ नमक, इस वाटर में मैंने क्या ऐड कर दिया, कुछ साल्ट। चलिए, ये मैंने साल्ट ऐड कर दिया। ओके, ये क्या है आपका, साल्ट है। अब ये जो साल्ट है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। इसको सॉल्यूट क्यों बोलते हैं आपको पता है, बिकॉज इसका जो अमाउंट है ना आपका, साल्ट का अमाउंट जो है, इस जो वाटर है, जो सॉल्वेंट है आपका, ये जो वाटर है, ये जो वाटर है इसके कंपेरिजन में क्या है, कम है। मतलब आपका जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है, तो सॉल्यूट क्या होता है, कम होता है। इसी प्रकार से हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है, सॉल्यूशन बनता है। तो ये जो साल्ट है आपका, इसका अमाउंट क्या है, कम है, और सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है। तो वही बोल रहा है आपके डाइल्यूट की डेफिनेशन में, देखो क्या है कि ए सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, जो कंसंट्रेशन होगी ना सॉल्यूट की, ये जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होंगे इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। किसमें, किसके कंपेरिजन में, इस सॉल्वेंट के कंपेरिजन में, मतलब पानी के कंपेरिजन में, है ना। अब ये कम है आपका, और ये क्या है आपका, ज़्यादा है वाटर। तो ये क्या हो गया आपका, डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार हो गया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए, इफ़ वी मिक्स 1 ग्राम ऑफ साल्ट, अगर आप 1 ग्राम नमक लेते हो, आपने ये जो नमक लिया है इसकी मात्रा कितनी है, 1 ग्राम है, इन 500 ml ऑफ वाटर, और ये जो वाटर है इसका जो अमाउंट है वो कितना है, या इसकी कंसनट्रेशन की बात करें तो कितना है, मान लो 500 ml है आपकी, इसका अमाउंट कितना है आपका, 500 ml है। अब देखिए, इसका 1 ग्राम है, इसका कितना है, 500 ml है। द सॉल्यूशन दस ऑब्टेन्ड विल बी डाइल्यूट। तो अब जो सॉल्यूशन आपका बना, ये जो सॉल्यूशन आपका तैयार हुआ है, ये जो आपका सॉल्यूशन तैयार हुआ है, ये कैसा है आपका, डाइल्यूट। कैसा होगा, डाइल्यूट, बिकॉज जो आपका सॉल्यूट है उसका अमाउंट क्या है, कम है, और जो वाटर है, जो सॉल्वेंट है, उसका अमाउंट ज़्यादा है। क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल के माध्यम से भी सॉल्ट का जो आपका वाटर में ऐड किया है उससे आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब देखिए आगे, इफ़ वी कीप ऑन एडिंग द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन देयर कम्स ए पॉइंट। अब हम मान लो क्या करें, सॉल्यूट को ऐड करते जाएं, हम क्या करते जाएं, सॉल्यूट को मिलाते जाएं इन ए सॉल्यूशन, देयर कम्स ए पॉइंट। तो क्या होगा, एक पॉइंट आता है वेयर नो मोर सॉल्यूट डिज़ोल्व। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो और जो सॉल्यूट होगा वो डिज़ोल्व नहीं होगा। जब आप इसमें क्या करोगे, सॉल्यूट को ऐड करोगे, तो एक कंडीशन क्या होगी, जब ये पूरा भर जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, और इसमें और जो सॉल्यूट है जिसका अमाउंट कम होता है, जब आप मिलाते जाओगे तो वो क्या है, फिर इसमें घुलेगा नहीं, इसमें मिक्स नहीं हो पाएगा, किसमें, इस सॉल्यूशन में। दिस इज कॉल्ड द सैचुरेशन पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सैचुरेशन पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। मतलब ये जो आपका सॉल्यूशन है इसका क्या आ चुका है, सैचुरेशन पॉइंट पे, ये जो आपने सॉल्यूट को मिलाया ना, तो उससे क्या हुआ, आपका सैचुरेशन पॉइंट आपको प्राप्त हो गया। क्योंकि अब क्या है, इससे ज़्यादा अब आप ये जो सॉल्यूट है आपके, इसको मिला नहीं पा रहे हो, इसमें आप कोशिश भी करोगे ना तो भी नहीं मिलेगा, वो जैसे डालोगे वैसे इकट्ठा होता जाएगा। ओके, अब देखिए, तो ये हो गया आपका डाइल्यूट, क्या पढ़ा हमने, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में एग्जाम्पल के माध्यम से समझा, साल्ट के एग्जाम्पल के, और आपने इसमें पढ़ा सैचुरेशन पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। तो आप लिख दोगे ना सैचुरेशन पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। तो सैचुरेशन पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब या तो आप डाइल्यूट बोलो या अनसैचुरेटेड बोलो, बात एक ही होती है। तो इसकी डेफिनेशन में आप समझो, ए सॉल्यूशन इन विच वी कैन ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसमें क्या होता है, थोड़ा और सॉल्यूट को आप ऐड कर दो, और जो आपने उसमें किया था ना डाइल्यूट में, मान लो डाइल्यूट में क्या था आपका, कम था, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा और मिला दो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इट हैज़ नो अचीव द इट्स सैचुरेशन। पर वो आपका जो सैचुरेशन लेवल है ना, वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। जब सैचुरेशन पे पहुँच जाएगा तो फिर तो वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। तो आपको सैचुरेशन तो बनाना नहीं है, आपको अभी अनसैचुरेटेड पे रखना है, जो आपका डाइल्यूट भी होता है। तो बस डाइल्यूट से आपने क्या लिया, अमाउंट थोड़ा सा लिया है, किसका, सॉल्यूट का। येट इट इज़ कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो थोड़ा सा आपने ऐड और किया है, कैन ऐड मोर अमाउंट। ओके,
तो आप जब डाइल्यूट से थोड़ा सा और अमाउंट ऐड कर देते हो तो वो आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देता है। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट, इसमें और क्या बोल रहा है, ए सॉल्यूशन इन विच वी कैन ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इट हैज़ नो अचीव्ड इट्स सैचुरेशन लेवल। तो क्या है आपका सैचुरेशन जो लेवल है वहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे हो, तो आपको वहाँ तक अभी पहुँचना नहीं है। इट इज़ कॉल्ड, एंड क्या बोल देंगे हम इसको बोल देंगे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए डाइल्यूट सॉल्यूशन कैन बी कॉल्ड एड्स अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए वही बात आ गई, मैं अभी बता रहा था ना ऊपर, क्या बता रहा था कि जो आपके जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं ना, इनको हम क्या बोल सकते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हैं। मतलब जो आपके डाइल्यूट जो ये सॉल्यूशंस होते हैं आपके ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं ना, देखिए ये क्या होता है, आपके अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बस आपको अनसैचुरेटेड में थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा अमाउंट और मिला देना है, थोड़ा सा जो मात्रा है वो थोड़ी सी और ऐड कर देनी है, तो आपका क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड बन जाता है। पर वो बस ये है शर्त कि वो सैचुरेशन लेवल तक ना पहुँचे। ओके, तो अब देखिए तीसरे नंबर का जो पॉइंट है या तीसरे नंबर का जो सॉल्यूशन है उसका प्रकार देखिए, और वो क्या है आपका कंसनट्रेट सॉल्यूशंस। कौन सा है, कंसनट्रेट सॉल्यूशन। कंसनट्रेट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, डाइल्यूट पढ़ लिया हमने और अनसैचुरेटेड पढ़ लिया है, और अभी हम जो थर्ड पढ़ रहे हैं वो है आपका कंसनट्रेट सॉल्यूशन। तो देखिए इस सॉल्यूशन विथ ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अब ये सॉल्वेंट इसमें मिस प्रिंट है, इसको ठीक कर लें। ये क्या है आपका, ये सॉल्वेंट नहीं है, इधर क्या आएगा आपका सॉल्यूट आएगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या होती है आपकी ज़्यादा होती है, किससे, डाइल्यूट से। तो डाइल्यूट से ज़्यादा होती है, तो इस सॉल्यूशन विथ ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो जब आप एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो और जिसमें आपने क्या किया है, आपका ये वाटर तो है ही, सॉल्वेंट तो है ही, अब इसमें आपने जो सॉल्यूट मिलाया है उसका अमाउंट क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, डाइल्यूट से तो ज़्यादा ही होगा। ओके, डाइल्यूट से ज़्यादा होगा, पर वो सैचुरेशन लेवल पे आपका नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब अनसैचुरेटेड से भी ज़्यादा है। तो जो डाइल्यूट होता है उसका तो कम है, और जो अनसैचुरेटेड है उसका थोड़ा ज़्यादा है, और जो आपकी कंसनट्रेट होते हैं इनका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होगा। किसका अमाउंट ज़्यादा होगा इसमें, ये सॉल्यूट का अमाउंट। सॉल्यूट का अमाउंट कैसा होगा आपका, ये ज़्यादा होगा, और ये आपका सॉल्वेंट है जो आपका अमाउंट है ही, ठीक है। तो ये आपका सॉल्वेंट का अमाउंट दिया हुआ है और ये आपका सॉल्यूट का अमाउंट दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है आपका कंसनट्रेट में, मतलब ये तीव्र सॉल्यूशन है, तीव्र मतलब स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है। इसमें आपको क्या करना होता है कि जो सॉल्यूट होता है उसका अमाउंट क्या करते हैं हम, थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं किससे, डाइल्यूट से, तो वो आपका कंसनट्रेट सॉल्यूशन बन जाता है। क्लियर है, चलिए तो अब देखिए आपका जो 4 पॉइंट है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। कौन सा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इस सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड सिंस इट हैज़ ऑलरेडी डिजॉल्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इट कैन इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जब आपने क्या किया है, एक सॉल्यूशन जब तैयार किया है और जब आप इसमें क्या कर रहे हो, सॉल्यूट को ऐड कर रहे हो, सॉल्यूट को जब मिला रहे हो, सपोज ये क्या है आपका वाटर है या सॉल्वेंट है, और इसमें जब आप सॉल्यूट मिला रहे हो और आपने इतना सारा सॉल्यूट मिला दिया है कि अब क्या है, जो सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व हो ही नहीं पा रहा है, तो वो कौन सी स्टेज में पहुंच चुका है, आपकी कौन सी स्टेज में पहुंच चुका है, वो पहुंच चुका है सैचुरेशन पॉइंट पे, या सैचुरेशन जो उसका लेवल है वहाँ तक पहुंच चुका है। अब ये जो आपका सॉल्यूट है ये डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये जो केस है ये जो सॉल्यूशन का टाइप्स है वो कौन सा हो जाएगा आपका, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि जो सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो क्या है, डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है। ओके, क्लियर है। अब देखिए ये जो अब तक हमने पढ़ा है इसको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये आपकी क्या है, डाइल्यूट जो मैंने आपको फर्स्ट पढ़ाया था, फर्स्ट वाला, ये आपका कंसनट्रेट, ये आपका सेकंड हो गया। जो आपका डाइल्यूट और जो आपका अनसैचुरेटेड है, मैं बोल रहा था ना एक में कर देंगे, तो ये डाइल्यूट और अनसैचुरेटेड हो गया। सेकंड है आपका कंसनट्रेट सॉल्यूशन, और थर्ड है सैचुरेट सॉल्यूशन। अब देखिए ये जो डाइल्यूट है इसमें आपका जो सॉल्यूट मिलाया था ना आपने, उसका अमाउंट क्या था, कम था, उसका अमाउंट कम था। जब आपने इसको मिलाया, ऐड मोर कॉपर सल्फेट, और जब आपने कॉपर सल्फेट और ऐड किया, कॉपर सल्फेट आपने क्या किया और ऐड किया, तो इससे क्या हुआ, इससे जो आपका
सॉल्यूशन था वो स्ट्रॉन्ग बन गया। कैसा बन गया? स्ट्रॉन्ग बन गया। देखिए इसका कलर कैसा है, आपको लाइट दिख रहा है, इसका कलर कैसा हो गया? थोड़ा डार्क हो गया, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बन गया। कंसनट्रेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे? कंसनट्रेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसी तरीके से ये क्या है? डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। डाइल्यूट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका कलर जो है वो लाइट है और इसका कलर जो कैसा हो गया आपका? डार्क हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे देखोगे तो आपने क्या है, कुछ अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलाया, किसका? कॉपर सल्फेट का। ये कॉपर सल्फेट क्या है? केमिकल है, जिससे क्या है आपका जो सॉल्यूशन होता है उसका जो रंग है वो चेंज होता रहता है। तो देखिए यहाँ पे लाइट था, यहाँ पे थोड़ा डार्क हुआ और यहाँ पे तो काफ़ी डार्क हो गया। अब ये आपके सैचुरेट जो लेवल है, सैचुरेशन जो पॉइंट होता है ना, यहाँ तक आपके रीच कर जाता है, मतलब पहुँच जाता है। और उसके बाद क्या है, और जो जब आप सॉलिड को ऐड करोगे और जब आप कॉपर सल्फेट को जब आप मिलाओगे तो वो मिलेगा नहीं। वो क्या है, आप जैसे डाले जा रहे हो तो वो ऐसे ही इकट्ठा होगा, क्योंकि ये क्या है आपका सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है। इसलिए इसको क्या बोल देंगे हम? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हम बोल रहे हैं सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, ये क्लियर है ना सारा? तो आज हमने क्या समझा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन जो होते हैं कितने टाइप्स के हो सकते हैं और इनके प्रकार। ये हमने डाइल्यूट, जिसमें आपका अनसैचुरेटेड, और आपने कंसनट्रेट एंड सैचुरेट, ये तीन पढ़े। ओके, तो ये जो अनसैचुरेटेड है ना, ये आपका डाइल्यूट में आ जाता है। ओके, क्लियर है? चलिए, तो अब जो नेक्स्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसके लिए चैनल पे बने रहें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और इससे आपको वीडियो को सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। तो उससे क्या होगा, आपको आसानी होगी। और जिनको नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी नहीं देख पा रहे हैं, तो वो चैनल पे जाएं और चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने प्लेलिस्ट जो ऑप्शन होते हैं आपके, उस प्लेलिस्ट में भी कई सारे क्लासेस के हिसाब से, आपके चैप्टर के हिसाब से मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उनमें देखें। इससे क्या होगा, आपको सारे जो चैप्टर हैं वो पार्ट वाइज आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो आज के लिए थैंक यू।